और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सभा स्थल पर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी चारू कौशिक वहां पर मौजूद हैं। चारू, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, विशाल जनसभा इसे कह सकते हैं। छह तस्वीरें देखी जा रही है, जहां पर अजमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा की देवनारायण मंदिर की और माउंट आबू, नाथद्वारा, पुष्कर, ये तमाम छह तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आए थे और बीकानेर आए थे। उसके अलावा भीलवाड़ा में देवनारायण जयंती थी, तब वहां पर पहुंचे थे। उसके अलावा पुष्कर की तस्वीरें देखिए, ब्रह्मा मंदिर गए थे और नाथद्वारा और माउंट आबू, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, जहां पर विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जिसके बाद बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन होना है और ऐसे में विशाल जनसभा आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ ये दोनों जो तरफ है यहाँ पर बैरिकेड्स लगा रखे हैं, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री मोदी हेलीपैड से यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ से ओपन जीप में बैठकर मंच की ओर चलेंगे और यहाँ पर भव्य स्वागत महिलाओं के द्वारा उनका किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो और चाहे से जो प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर आने को लेकर। और एक बड़ी चुनावी जनसभा इलेक्शन से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल चारू, महिलाओं को सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत यहाँ पर बड़ी बात है कि 42 ब्लॉक लगाए गए हैं और इन ब्लॉकों की, तमाम ब्लॉक्स की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है कि कैसे इन ब्लॉकों की जिम्मेदारी आप संभालिए। तमाम जो है किस प्रकार से जो तैयारियां पूरी रखी गई हैं, तो उसको लेकर क्या तस्वीरें आप देखती हैं चारू? क्या तस्वीरें आप देखती हैं? महिलाओं को सबसे ज्यादा यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, आधी आबादी को प्रमुखता से रखा गया है इस विशाल जनसभा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में। जी छवि, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली चुनावी जनसभा है। जी, तो छवि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली चुनावी जनसभा है जो आज राजधानी में यहाँ पर हो रही है। और आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं गणतंत्र न्यूज के माध्यम से कि किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। और हर जो चीजें यहाँ पर हो रही है, चाहे वो मंच संचालन की अगर हम बात करें, सुरक्षा महकमे की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जितनी भी चीजें गई है, यहाँ पर सीआईडी सीबी के जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम उनके द्वारा किया गया है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि बड़ी तादाद में महिलाओं को और पूरे देश की आधी आबादी को साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और जिसको लेकर ये सभा भी आज इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक जो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे, उसके बाद में ये पहली जनसभा है जिसको वो संबोधित कर रहे हैं। और आज वो राजधानी जयपुर में यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी काफी यहाँ पर मौजूद थी, जिनका उत्साह एक अलग ही तरीके से देखने को मिला था। वो नाच रही थी, गा रही थी, उत्साह मना रही थी। प्रधानमंत्री मोदी आज जयपुर में आए हैं और जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। बिल्कुल चारू, तो यहाँ पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक हो, तमाम महिलाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। उसके अलावा कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। फिलहाल कौन कौन से बड़े चेहरे आप वहां पर देख सकती हैं जो कि पूरी जिम्मेदारियां संभाले हुए? जी छवि, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो जनसभा है वो 3 बजे से यहाँ पर शुरू होगी। इससे पहले वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक पर जाएंगे, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो फिलहाल अभी बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं तब भी आपको बताना चाहूंगी कि लेकिन बड़ी तादाद में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गई हैं। महिलाओं के लिए अलग इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जो डोम्स यहाँ पर बनाए गए हैं उनको देखते हुए भी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। और फिलहाल जो महिला मोर्चा है वो उन्होंने यहाँ पर सारी चीजों का जो जिम्मा है वो संभाला हुआ है। जो मंच संचालन है वो भी आज महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल लाने के बाद से जो उत्साह है महिलाओं में वो एक अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से
जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में बड़े चेहरे यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पहली चुनावी जनसभा राजधानी में चुनावों को देखते हुए आचार संहिता से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी की है। बिल्कुल चारू, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह भी लाइव जुड़े हुए हैं। पिंटू, क्या कुछ तस्वीरें अभी फिलहाल, कितने लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और किन किन के आने का सिलसिला जारी है और कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर अभी तक पहुंच चुके हैं, पूरी जानकारी। देखिए छवि, अभी फिलहाल बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि करीब 2:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर वो पीएम मोदी की अगवानी करेंगे और उसके बाद में फिर वो धानक्या जाएंगे, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है, तो वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो वहां पर भी नेता उनकी अगवानी करेंगे और उसके बाद में वो वहां से वापस हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो करीब अभी 2.5 घंटे से अधिक का समय जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं का पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला शुरू है और धीरे धीरे लोग, बड़ी तादाद में लोग यहाँ सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं और बड़े नेताओं का जो काम है वो पीएम मोदी की अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसलिए जो बड़े नेता हैं वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से वो विशेष विमान से हेलीकॉप्टर से वहां पर धानक्या पहुंचेंगे और धानक्या में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में करीब 3:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसलिए सभा स्थल में अभी काफी समय है, जिसके चलते बड़े नेताओं का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी का ये दौरा क्यों अहम है और क्या इसके क्या मायने हैं, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की दहलीज पर राजस्थान आ चुका है और कभी भी मान के चला जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी और पूरे तरीके से चुनाव का माहौल राजस्थान में हो जाएगा। लेकिन जिस गति से तमाम जो बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर चुनावी हुंकार भरी और अपने जो मेन एजेंडे हैं वो जनता के सामने रखे। लेकिन पीएम मोदी इस बार राजस्थान पर काफी फोकस कर रहे हैं। छवि, आपको पता होगा कि जिस तरीके से लगातार पिछले 11 महीने में पीएम मोदी ने 8 दौरे राजस्थान में किए, अलग अलग संभागों को साधने की कोशिश की, चाहे पूर्वी राजस्थान की बात हो, शेखावाटी की बात हो, मेवाड़ की बात हो, मारवाड़ की बात हो। और अब क्योंकि बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा राजस्थान से शुरू की थी, 2 सितंबर से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने शुरुआत की, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नितिन गडकरी उन्होंने परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस संकल्प जो महासभा है इसको यहाँ पर संबोधित करेंगे और एक नया एजेंडा राजस्थान में चुनाव का संकनाद वो यहाँ पर करेंगे। और पीएम मोदी राजस्थान को लेकर काफी गंभीर है, काफी सख्त है। जिस गति से वो राजस्थान को लेकर तमाम दौरे कर रहे हैं, राजस्थान को जो सौगात दे रहे हैं, चाहे वो हाईवेज की बात हो, चाहे वो जो वंदे भारत ट्रेन की सौगात की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, लगातार राजस्थान पर उनका फोकस है। राजस्थान के कई नेताओं की तस्वीरें साफ हो जाएंगी आने वाले चुनावों को लेकर। देखिए, तस्वीर की साफ बात है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत राजस्थान में एक विधानसभा चुनाव में जाने का फैसला किया है। राजस्थान में 20 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और ये स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के फूल के साथ ही वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री भली बात ही समझते हैं कि जब राजस्थान में चेहरा ही वो खुद है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, मोदी सरकार की कामकाज के नाम पर जब यहाँ वोट मांगे जा रहे हैं और उनके चेहरे के नाम पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जा रही है, तो यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब बीजेपी ने करप्शन के खिलाफ एक बड़ा जो सचिवालय का घेराव किया, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, तब से ये स्पष्ट हो गया था कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में चुनावी कमान है। दरअसल बीजेपी की क्योंकि ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा करते हैं तो उसका अलग रूप देखने को मिलता है और उसका असर भी काफी बार दिखाई देने को मिलता है। हमारी सहयोगी चारू कौशिक भी जुड़ी हुई है। चारू, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी गई है और ये विशाल जनसभा ऐतिहासिक है, चूंकि चुनावी रणनीति में ऐसा महिलाओं का हुजूम और ऐसी जिम्मेदारी शायद ही देखने को मिली हो। और सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के सामने आती है कि महिलाओं को लेकर जब शक्ति वंदन बिल यहां पर विधेयक पारित किया गया, पास किया गया, तो सबसे बड़ी बात है महिलाओं की आधी आबादी का समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी छवि, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी संसद में इस बिल को लेकर के आए थे, कानून मंत्री ने विस्तार से इस बिल के बारे में संसद में चर्चा की थी, विस्तार से इस बिल को बताया गया था, तो सभी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया था। और उसके बाद से जो नारी शक्ति है, जो नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उसको एक खासा वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर भी काफी महिलाओं से बात की थी, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा। 181 सीटें लोकसभा में उनको दी जाएगी और विधानसभा में भी उन्हें यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है। तो आपको बता दूं मैं कि चुनाव नजदीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को साधने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो लेकर के आए हैं। राजधानी में पहली चुनावी जनसभा वो कर रहे हैं, तो एक खासा असर राजधानी पर, प्रदेश पर इस चीज का पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उन्होंने भी संसद में इस बिल को हालांकि समर्थन तो दिया है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस जो प्रदेश में नई सौगातें यहाँ पर दे रही हैं, चाहे वो फ्री मोबाइल फोन जो योजना है वो बांट रही हैं, सिलेंडर दे रही हैं महिलाओं को, लेकिन एक बड़ा दाव यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खेला है ठीक चुनाव से पहले। तो इसका बड़ा असर, एक पॉजिटिव असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल चारों, तो ऐसे में आपने ठीक कहा, चूंकि आधी आबादी का समर्थन पीएम मोदी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए पिंटू और चारों, लगातार तस्वीरें आपसे लेते रहेंगे और तमाम अपडेट्स। फिलहाल अभी आप देखिए दर्शकों के लिए खास स्पेशल रिपोर्ट हमारी सहयोगी चारू कौशिक के जनसभा स्थल से। इस जनसभा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ जिन भी चीजों का संचालन किया जा रहा है वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पास किया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को संसद में पेश किया था और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इस बिल को मंजूरी मिल गई है और अब ये प्रधानमंत्री के प्रेसिडेंट के पास भी जाएगा, जिसके बाद ये मंजूरी उनको वहां से मिलेगी और इसी को लेकर आधी आबादी को साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। सभी चीजों का संचालन आज महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं इनसे कि किस तरीके का जोश आज इनमें नजर आ रहा है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, सभी चीजों का जो संचालन है वो महिलाएं कर रही है, एक खासा जोश आप लोगों में देखने को मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक बिल लेकर के आए हैं, वो प्रधानमंत्री ने ये पेश किया है संसद में, इसको लेकर आप लोग का क्या कहना है? और एक और बात ये कि आधी आबादी को साधने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने और आज वो यहाँ पर आ रहे हैं, सभी चीजों का जो व्यवस्थाएं हैं, मंच का संचालन है, वो भी महिला मोर्चा जो है वो यहाँ पर कर रही है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने अभी हमारे लिए संसद में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं मोदी जी के और आगे भी हमारे लिए वो ऐसा ही करते रहे। इसलिए हम यहाँ पे सब पधारे, देखेंगे वो हमारे लिए क्या व्यवस्था करते हैं और चाहते हैं कि आगे भविष्य में औरतों को आगे बढ़ाए, औरतों के साथ प्लस जेंट्स को भी बढ़ाई, जरूरी नहीं औरतें आगे बढ़े, सभी को आगे बढ़ाए। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चाहे वो व्यवस्थाएं हो, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, मंच संचालन कर रही हैं वो भी महिलाएं कर रही हैं, जितनी भी तमाम व्यवस्था है, जैसे वो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए की गई है वो भी महिलाओं के द्वारा की गई है। चुनाव पास में है, प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी जनसभा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? महिला जो है वो यहाँ पर आई हुई है, बड़ी तादाद में महिला यहाँ पर आ रही है, आरक्षण के महिला आरक्षण का जो विधेयक है वो भी मोदी ने पास किया है, चुनाव पास में है, 33% जो उनको रिजर्वेशन है वो उनको मिलने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी भाजपा का जो कमल है वो यहाँ पर खिला पाएंगे? हाँ जरूर, हम जरूर खिलाएंगे बीजेपी को, यहाँ पे हम जरूर बीजेपी में ही वोट देंगे। बार बार आए मोदी जी, हमें सबको आगे बढ़ाए, हिंदुत्व बनाए, बिल्कुल यही हम चाहते हैं मोदी जी से और आगे हम ऐसे ही जाते रहे और आगे भी ऐसी सभा में बुलाए जाए। तो आप लोग को देखकर ये लग रहा है कि बहुत जोश आप लोगों में भरता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग अभी सेलिब्रेट भी कर रहे थे, गीत वीत कुछ गा रहे थे ना? स्वागत है हमारा सजन सनई भला पधारा जी, प्यारा पावना दिल्ली से पे काल पधारा, जयपुरिया में आ प्यारा पावना भला हमारा सजन सनई भला पधारा जी, प्यारा पावना। मोदी जी की जय। बारे मारा मोदी जी का लहर चला दीजिए, 500,000 जा पे वाट लगा दीजिए, बड़ा बड़ा कंजूसा की तो नींद उड़ा दीजिए, मोदी जी नींद उड़ा दीजिए,
बारे मारा मोदी जी का लहर चला दीजिए, अरे 500,000 बापे रोक लगा दीजिए। इस जनसभा की एक खास बात